हर समय रोने की जगह अगर मैं यहाँ पे मुंह अच्छा बना लेती तो मेरी वीडियोस देखो कितनी सुंदर आती। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। मैं कितने टाइम बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा मेरी तबीयत खराब थी। तो रिसेंटली मैं दिल्ली गई थी मेरी सिस्टर के साथ। हम सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। 4 बजे उठ के अब सोच रहे थे क्या करें, तब तक मेट्रो की शक्ल देखी कब मेट्रो स्टेशन खुलेगा और कब हम जाके अपनी सिस्टर के अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हम रात भर के थके हुए थे। अगले दिन हमें घूमने निकलना था तो हम फटाफट से सो गए। उसके बाद अगले दिन उठने के बाद हम गए थे ये लाल किला, जो कि गाइस हमें कोई डिसाइड ही नहीं था कि हमने यहाँ जाना है। हम बस रैंडम चले गए। उसने कहा तुझे घूमना है, तूने कभी नहीं देखा तो चल। एंड हम गए एंड वहाँ पे जाके इतना सुंदर व्यू मुझे देखने को मिला, आप भी देखो। एंड मैंने हल्का सा मेकअप किया था, हल्का सा नहीं ज़्यादा ही किया था। एंड ये इतना बड़ा था, आप इसे जितना घूमो ये उतना ही छूटेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि आपको घूमते घूमते रात लग जाएगी। एंड किसी किसी एरिया में तो व्यू इतना अच्छा आ रहा था कि आप यहाँ पे कैमरे से अगर शूट करोगे तो बहुत अच्छी वीडियो आपकी बनेगी। एंड अगर मुझे पहले पता होता कि हमने यहाँ जाना है तो मैं एक प्रॉपर अच्छा सा सूट पहन के आती ताकि मेरी वीडियोस और अच्छी बने। बट स्टिल मैंने ये पहना, आप लोग बता रहे हैं ये अच्छा भी लग रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ चलते चलते ना मैं थक चुकी थी, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया था। फिर हम और आगे की साइड गए तो और आगे की साइड इससे भी ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था, इतना सुंदर व्यू आ रहा था। एंड यहाँ मेरा हमेशा की तरह अच्छा खुश होने की जगह मैंने देखो कितना वीडियो खराब करी। फिर अब जब ये हो ही गया था तो आगे की साइड एक मेला लगा था। मैंने सोचा अपना मूड ठीक करने यहाँ चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर हम चल दिए थे आगे क्योंकि हमें एक और जगह घूमना था और कल हमें निकलना था। एंड दिल्ली में ट्रैफिक तो भाई ओ माय गॉड बिल्कुल मत पूछो। शाम के टाइम हम पहुंचे इंडिया गेट एंड वहाँ पे जाते जाते ना पहले मैंने ना एक चाट खरीद ली। मुझे लगा अंदर आराम से खाते हुए जाऊंगी, लेकिन पहले ही मुझे गार्ड ने बोलिया अंदर कुछ खाना अलाउड नहीं है, तो मैंने बाहर ही बैठ के खाया। फिर हमने एक भैया को बोला हमारी फोटो ले लो, तो उन्होंने देखो वीडियो बना दी। ऐसे ही होते हैं वहाँ के लोग। एंड उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे। निकलते निकलते शाम हो गई थी और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, आपको देख के लग ही रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ से चलते चलते इतना ट्रैफिक मिला, बस मैं क्या ही बताऊँ, मुँह की मेरी ऐसी तैसी हो गई थी। फिर मेट्रो आई, जैसे तैसे 2-3 मेट्रो चेंज करी। फिर उसके बाद रास्ता इतना लंबा था, वहाँ से पैदल चल के आगे से भी हमें रिक्शा लेना था। बस उसके बाद क्या, फिर मैं पहुंची अपनी सिस्टर के, वहाँ उसने मेरा चाय वाय पिलाई। एंड यहाँ मैंने एस्थेटिक टेक इसलिए लिया क्योंकि इसका रूम देखो कितना एस्थेटिक है। बस फिर ये खत्म हुआ, फिर मैंने खाया खाना। एंड खाना इतना टेस्टी बनाया था इसने। उसके बाद मैंने खाए रसगुल्ले और बस उसके बाद क्या, यहाँ मैं जैसे ही थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रही थी, सारे लोग मुझे देख रहे थे तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई थी। उसके बाद बस पहले ये खाया पिया। मैंने बोली थी मत देखो मेरी पूरा व्लॉग खराब करती हूँ। फिर जीजू हमें बाहर पान खिलाने लेके गए, जहाँ मैंने तो नहीं खाया, इन लोगों ने ही खाया। इसका मुंह देखो पान खाने के लिए कितना बड़ा खुला। एंड गाइस अब देखो सारी चीजें मैं एक ही व्लॉग में तो नहीं दिखा सकती, सो वेट फॉर पार्ट 2। मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी दिल्ली से देहरादून जाने तक का सफर मेरा कैसा रहा। एंड मैंने अपनी सिस्टर के जाके ना चेंज भी कर लिया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो चलो इसी के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।